हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसे लेक्चर को प्रेजेंट करने जा रहा हूं जिससे आपके एग्जाम में 110% सवाल आएंगे। मैं अभी तक 99% बोलता था, 90% बोलता था, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे 100% सवाल आएगा। कैप्सूल मात्र आपसे 30 मिनट्स का टाइम लूँगा, आधे घंटे का आप अपना टाइम दे दीजिए। मैं आपके झोली में मिनिमम 5 नंबर आपके पैकेट में डाल दूंगा, जो कि आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। एंड लिख के देता हूँ, इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, एंड वो ऑब्जेक्टिव आपका एग्जिट एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइफ में कभी ना कभी आप देखेंगे, वहाँ से फेस करेंगे। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैप्सूल के उस एरिया से क्वेश्चन जरूर आता है। एक टेबल है, मैं दिखा देता हूँ आपको। कैप्सूल का कुछ ऐसा चार्ट है, एक टेबल चार्ट ये है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में डिफरेंसेस है। एंड एक जो फ्लो चार्ट है कैप्सूल के साइज से, कौन से कैप्सूल की साइज होती है, कैसे, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, इससे सवाल आते हैं। एंड बहुत सारे सवाल भी मैंने रखा है एंड बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो आई होप कि आप इस लेक्चर को एंजॉय करोगे एंड मोटिवेटेड, अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बस आप एग्जाम का टेंशन छोड़ दीजिए, अभी 5 नंबर अपने मुट्ठी में करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। टैबलेट हम लोग पढ़ चुके हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से सारी चीज़ें। आज हमारा बारी है कैप्सूल। सिलेबस में है हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल डिटेल में, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें। कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल सबसे पहले तो अगर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आता है, कैप्सूल क्या है एंड हार्ड जिलेटिन एंड कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को डिटेल में एक्सप्लेन करिए। या तो 3 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, देखो कैप्सूल के 2 टाइप होते हैं, एक होता है हार्ड जिलेटिन, एक होता है सॉफ्ट जिलेटिन, है ना। तो हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन में अंतर लिखिए। तो ये अंतर वाला जो पॉइंट्स है ना, इस पॉइंट्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा दिमाग में याद करवा दूंगा, याद रटवा दूंगा। मैं गारंटी लूंगा कि तो भूल के दिखाओ कैसे भूलते हो, है ना। भूलोगे नहीं भाई, चाहे कुछ हो जाए, गारंटी है, ठीक है। चलिए तो बहुत अच्छे तरीके से 2 क्वेश्चन बताया, या तो कैप्सूल को डिटेल में एक्सप्लेन करना, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा, शॉर्ट में डिफरेंस आ जाएगा, एंड ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, कैप्सूल की बात करते हैं, ठीक है। व्हाट इज कैप्सूल, है ना। व्हाट इज कैप्सूल, कैप्सूल होता क्या है? एक आध क्वेश्चन, एक आध नंबर में ये भी आता है। देखिएगा, कैप्सूल और टैबलेट का रिक्वायरमेंट आया क्यों? जब हम लोग टैबलेट खा ले रहे थे, अच्छा टैबलेट हो या कैप्सूल हो, ये सॉलिड डोजेस फॉर्म में आता है। किस में आता है? ध्यान रखिएगा, किस में आता है? तो सॉलिड डोजेज फॉर्म में आता है। तो जब टैबलेट था ही तो कैप्सूल की रिक्वायरमेंट क्या आई सर? रिक्वायरमेंट क्या आई, क्यों जरूरत पड़ गई कैप्सूल की? तो आप बात समझिएगा कि टैबलेट में आप देखते होंगे जीभ पर रखाता होगा तो बहुत ज़्यादा खराब स्वाद आता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ मिला के हम लोग खाने योग्य बना लेते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे ड्रग हैं जिसको मतलब जिसका ऑर्डर और टेस्ट बहुत खराब है। जैसे एग्जाम्पल में आप विटामिन ए के कुछ कैप्सूल्स आते हैं, है ना, क्योंकि वो लिवर ऑयल वगैरह से बनता है, उसके स्वाद बहुत खराब होते हैं। उसको अगर टैबलेट के फॉर्म में लिया जाए तो इंसान खा नहीं पाएगा, है ना। खाएगा तो उसका टेस्ट बहुत खराब होता है, उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है। तब सोचा गया कि कुछ ऐसा तरीके का मतलब तरीका निकाला जाए जिससे इसका जो खराब टेस्ट है, खराब दुर्गंध है, उसको छुपाया जा सके एंड पेशेंट के बॉडी में वो अपना चला जाए। तब एक क्या कहते हैं, दिमाग लगाया गया, क्यों ना हम कैप्सूल, जो कैप्सूल का आवरण देखते हैं आप, एक्चुअली ये इसका कोई भी थेरेपेटिक वैल्यू नहीं है। ये जो कैप्सूल का आउटर कवरिंग देखते होंगे आपने, कैप्सूल देखा होगा, कैप्सूल के ऊपर एक देखा होगा जो हार्ड होता है, जो कि खुलती भी है। आप इसको खोलेंगे तो इसमें से पाउडर या ग्रेन्यूल्स टाइप की चीज़ें निकलेंगी। और जो सॉफ्ट वाली कैप्सूल होती है पुछ पुछ करती है ना, पुछ पुछ करती है, उसमें से लिक्विड टाइप की चीज़ें निकलती हैं, जाहिर सी बात है। हाँ, तो आप देखते होंगे कि इसकी जो आउटर कवरिंग है ना, उसको हम लोग कैप्सूल का सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सूल सेल कहते हैं, कैप्सूल सेल कहते हैं, कैप्सूल का आउटर कवरिंग कहते हैं। एक्चुअली वो बना होता है जिलेटिन का, जिलेटिन का। एंड जिलेटिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमें जानवरों के चमड़ी एवं हड्डियों को गलाकर बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यस मैं राइट बोल रहा हूँ, कोई ऐसा कैप्सूल नहीं जहाँ पर जानवरों का चमड़ी एवं हड्डी का इस्तेमाल नहीं,
ठीक है। अगर आपने जीवन में कभी भी कैप्सूल खाया तो आप समझ लो कि आप वेजिटेरियन नहीं हो, आपने नॉनवेज किसी न किसी फॉर्म में खा लिया, बाकी अलग चीज़ें जानकारी के लिए मैंने बताया। तो कैप्सूल का जो ये आउटर सेल होता है जिलेटिन का बना होता है, एंड जिलेटिन का खास बात ये है कि इसका कोई भी जिलेटिन से जो बना हुआ कवरिंग है, इसका कोई भी खराब टेस्ट नहीं है, ना ही कोई टेस्ट है, ना ही कोई स्मेल है। तो ऐसा क्यों ना किया जाए, जो बहुत खराब वाला ड्रग है उसको इसी कैप्सूल का जो सेल है, जिलेटिन का जो बैग है, उसमें डाल करके प्रॉपर पैक करके पेशेंट को दे देंगे। एंड जिलेटिन का खास बात ये भी है कि आपके पेट में जब जाता है तो पेट में पीएच कैसा होता है, एसिडिक पीएच होता है। तो एसिडिक पीएच में ये आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, जिससे कि पेट में जाने के बाद तो आपको स्वाद पता चलेगा नहीं, वो तुरंत से गल जाएगा। एंड गलने के बाद चूंकि क्या है, एनिमल्स एंड बोन्स के स्किन से बना हुआ है, समझ रहे हो, स्किन एंड मतलब जानवरों की चमड़ी एवं हड्डियों से बना हुआ है, तो आसानी से पेट में जाने के बाद टूट जाता है, जिससे कि उसमें से ड्रग्स जो भी हैं वो आराम से स्टोमक में आ गया, एंड उसके बाद वहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन वगैरह होगा, आगे का काम होगा, तो पता भी नहीं चलेगा। देखिएगा कैप्सूल में आपको टेस्ट के बारे में पता भी नहीं चलेगा। तो ओवरऑल टैबलेट से कैप्सूल पर ये इसलिए स्विच किया गया, जो दवाएं, हाँ कैप्सूल थोड़ा सा कंपैरेटिवली टैबलेट के कंपैरिजन में महंगा होता है, हाँ इसलिए, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने जो बताना चाहा कि कैप्सूल्स क्यों आया टैबलेट की जगह पे, तो जो बहुत ख़राब टेस्ट वाले ड्रग्स थे जिसको आप नई जीभ पर रख सकते हैं, बहुत गंदा स्मेल है, उसके लिए ये जिलेटिन का एक आउटर कवरिंग का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कि कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होता, आसानी से उसमें दवा भर के आपको खिला दिया जाता है, एंड आपको पता भी नहीं चलता है, इसलिए इस्तेमाल किया गया कैप्सूल, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। अब वन बाय वन हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव बनता है, दे आर सॉलिड डोजेस फॉर्म। सबसे पहला ये क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म। कुछ लोग सोचते हैं क्या कि मान लो ये जो आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होती है लिक्विड टाइप की, उसमें लिक्विड भरा होता है तो लिक्विड डोजेस फॉर्म है, ना भैया ना, कैप्सूल क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है ना। किसके लिए है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, इन विच, देखो क्या बोल रहा है, solid dosage form in which drug substance is enclosed within either hard or soft double cell, है ना, यूजुअली फॉर्म्ड फ्रॉम जिलेटिन। कहने का मतलब है कैप्सूल एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है जहाँ पर जो ड्रग सब्सटेंस है, ड्रग सब्सटेंस मतलब जो उसका मेनली दवा है, वो इनक्लोज यानी कि उसको बंद किया जाता है किस में, या तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो कि एकदम ठोस कवर होती है, जो हार्ड लगती है आपको छूने में, एंड या तो फिर सॉफ्ट, है ना, सॉफ्ट डबल सेल में, सेल मतलब होता है कवरिंग, उसमें डाल करके, जो कि यूजुअली किसका बना होता है बताओ, सभी लोग कमेंट में लिखेंगे, बताओ कैप्सूल का जो सेल होता है वो किसका बना होता है, जिलेटिन का, जिलेटिन का। एंड जिलेटिन क्या है, इसका कोई थेरेपेटिक वैल्यू है, नो, इसका कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं है, यानी बीमारी को ठीक करने में कोई रोल नहीं है। बस जिलेटिन क्या है, फार्मास्यूटिकल एड हो गया एक तरीके से। फार्मास्यूटिकल एड मतलब क्या है ना, हेल्पिंग एजेंट है एक तरीके से दवा के निर्माण में। इसको बीमारी को ठीक करने में कोई रोल नहीं है, बस आपका दवा खा रहे हैं इसलिए, ठीक है, दवा को खाने योग्य बनाने में इस्तेमाल होता है। एंड जिलेटिन ध्यान रखना किससे प्राप्त होता है, तो एनिमल्स, है ना, एनिमल्स के बोन एंड स्किन से, बोन एंड स्किन से, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। कह रहा था टर्म कैप्सूल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कैप्सूला। टर्म कैप्सूल डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड, जो लैटिन वर्ड है कैप्सूला से, जिसका मतलब ही होता है छोटा कंटेनर। जो कैप्सूल है वो कैप्सूला वर्ड से डिराइव किया गया, जिसका मतलब ही होता है छोटा कंटेनर, ठीक है, गुड। एंड द मेडिकेशन में भी जो दवा है वो या तो पाउडर हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो सेमी सॉलिड हो सकता है। पाउडर यानी कि जो आपने देखे होंगे अक्सर जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होती है, यानी कि जो हार्ड होती है, जो खुलता भी है ना, खुल भी जाता है, उसमें दवाएं पाउडर या ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होती हैं। एंड जो पुछ करने वाली होती है, जैसे मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स होते हैं, जैसे मल्टीप्लेक्स एक काफ़ी पॉपुलर है, मैं दिखाता हूँ, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो मल्टीप्लेक्स की एक आती है कैप्सूल, देखो लिखा हुआ है ना, एंटीऑक्सीडेंट सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल लिखा हुआ है, हाँ, तो ये पुछ करती हैं, तो ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हो गई। एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, जैसे ये आपको एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल दिखाया जा रहा है, ये देखिए आपके 2 कलर में आता है, आराम से खुलता भी है, तो इसमें अक्सर पाउडर और ग्रेन्यूल्स भरा होता है, ठीक है। तो एक्चुअली वही चीज़ें आपको दिखाया जा रहा है कि मेडिकेशन यहाँ पर कैप्सूल में पाउडर भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो कैप्सूल कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है, गुड। चलो, कैप्सूल्स आर इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्टर्ड ओरली बाय सोलिंग दैम होल। कहने का मतलब है कैप्सूल का जो निर्माण किया गया है वो ओरली,
है ना, मुंह के द्वारा, इधर उधर से मत डाल लियो, ठीक है, ध्यान रखियो, है ना। कैप्सूल्स को किस लिए बनाया गया है, तो ओरली स्वेलो करने के लिए, ये नहीं कि इधर से पीछे से मत डाल लियो भाई, सपोजिटरी नहीं है ये, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या है, कैप्सूल को ओरली स्वेलो किया जाता है, ओरली स्वेलो किया जाता है, निगला जाता है। ओकेजनली कैप्सूल्स आर एडमिनिस्टर्ड रेक्टली और वेजाइनली। लो, जिस बात का डर था वो हो गया। तो ओकेजनली, कभी कताल, रेक्टली और वेजाइनली भी डाला जाता है, यानी रेक्टम में आपके मलाशय में डाल दिया जाता है, या तो वेजाइनली, वेजाइना में डाल दिया जाता है, ताकि वहाँ पर क्या होता है ना, आप सभी को ऐसा तो नहीं लगता कि रेक्टम में या तो वेजाइना में डालेंगे तो वहाँ से फिर पेट में जाएगा, नहीं, वहीं पर आपका इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, वहीं पर बॉडी टेम्परेचर में आने के बाद मेल्ट होता है एंड एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड में चला जाता है, ठीक है, लेकिन रेयर केस में, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, उसका जवाब देना। आप सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बनता है, बताओ कैप्सूल क्या है है ना, सॉलिड डोजेज फॉर्म है। एक लड़का बोला ना सर हम ओरली, क्या रेक्टली लेंगे, उत्तरी के वेजाइनली बोल रहा है, वेजाइना कहाँ है भाई तेरे में, लड़का है ना भाई, देख लियो भाई, सिस्टम चेक कर लो। चलो ध्यान से सुनिए, कैप्सूल क्या होता है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, ठीक है, जहां पर जो आपका उसका हार्ड और सॉफ्ट डबल सेल है वो किसका बना होता है, बताओ, ऑब्जेक्टिव मैं पूछ रहा हूं, जिलेटिन का बना होता है। एंड जिलेटिन किससे प्राप्त होता है, एनिमल्स के बॉडी, बोन एवं स्किन से। अच्छा, जिलेटिन का क्या कोई फार्मास्यूटिकल थेरापेटिक वैल्यू है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, यानी कि क्या कोई उसका थेरापेटिक इफेक्ट है, कोई बीमारी को ठीक कर रहा है क्या, नो, ये एक प्रकार का एडिटिव या एक्सिपिएंट्स है जो कि दवा के निर्माण में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, टर्म कैप्सूल किससे डिराइव किया गया है, टर्म कैप्सूल किससे डिराइव किया गया है, लैटिन वर्ड कैप्सूला से, किससे, कैप्सूला से। अच्छा, कैप्सूला का मतलब क्या होता है, छोटू सा कंटेनर, छोटू सा, है ना, छोटू सा कंटेनर, ठीक है, गुड। अच्छा, मेडिकेशन जो होता है कैप्सूल में, वो पाउडर भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है। कैप्सूल को जो मेनली बनाया गया है वो ओरली स्वेलो करने के लिए, लेकिन ओकेजनली, कभी कताल जरूरत पड़े तो रेक्टली या वेजाइनली भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है, ठीक है। चलो, अब हम लोग इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पे आते हैं। क्यों कैप्सूल अच्छा है, क्यों कैप्सूल अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज भर के लिखना है, आसान भी होता है लिखना, एंड सोच के लिख सकते हो, पेज भी भरता है अच्छा खासा। एग्जामिनर को आपको ऐसा नहीं कि पैराग्राफ होना, पॉइंट बाय पॉइंट जैसे मैं बताया, ठीक है, गुड। अब देखो एडवांटेज यानी फायदा, लाभ, कैप्सूल खाने के लाभ क्या है, ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेज भी बताऊंगा। कैप्सूल आर टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। सबसे पहला मैंने बताया, टैबलेट खाओगे, जीभ पे रखोगे, तीखा लगता होगा, है ना, जीभ में चलाता होगा, उल्टी भी होने लगती होगी, लेकिन कैप्सूल का जो आउटर सेल होता है, कैप्सूल का जो आउटर सेल है जो कि जिलेटिन की बनी हुई है, एक्चुअली उसमें ना कोई टेस्ट होता है, ना कोई स्मेल होता है, ठीक है। तो उसमें कितना भी कड़वा से कड़वा, खराब से खराब ड्रग को डाल करके आपको खिला दिया जाता है, ठीक है। नहीं तो मैं गारंटी लेता हूं कि जो विटामिन ए की कैप्सूल होती है ना, विटामिन की कैप्सूल होती हैं, उसको आप जीभ पे एक बूंद डाल के दिखा दो, उल्टी हो जाएगा, 3 दिन खाना नहीं खाया जाएगा, इतना खराब टेस्ट होता है। आप उसको हल्का सा काट करके जीभ पे रख लीजिएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। तो कैप्सूल का ही भरोसा है जिसे कि आप अंदर ले लेते हो, ठीक है, हाँ, क्योंकि लीवर यकृत का तेल से बनता है कहीं ना कहीं, ठीक है, विटामिन ए के, विटामिन के कैप्सूल, ठीक है, हाँ। तो ये कैप्सूल टेस्टलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। दे कैन बी ईजिली एडमिनिस्टर्ड, हाँ, ईजिली एडमिनिस्टर किया जाता है, जैसे टैबलेट को ईजिली आप आराम से ले सकते हो, कैप्सूल भी आराम से ले सकते हो। अगर जो मान लो सुइया, पेरेंटल मान लो इंजेक्शन देना हो, है ना, इंजेक्शन देना हो, तो उसमें क्या होता है कि भाई पहले कोई लड़का लोग तो फिर भी ठीक है, आंखों को बंद करके ले लेता है, लड़की मम्मी 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 अजब सी करती है। हम एक बार सुइया देने के लिए, एक तो पहली बार हम सीख रहे थे, ऊपर से हमारे पास पेशेंट भी एक लड़की आ गई हिप्पी वाली और उसको आईवी देना था, हम दिए हुए थे, लेकिन एक तो हम नए, ऊपर से हम हिम्मत बहाने में करे हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मम्मी 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 तरीके हमको क्या बताए यार आउच, ऐसा आवाज नहीं, लेकिन उस तरीके का सिनेरियो नहीं आएगा, ये इजिली एडमिनिस्टर किया जा सकता है, ठीक है। वी कैन यूज कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर इन इट, है ना। और बाहर देखो तो भाषण देगी विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, ये को सुइया लेने में हालत खराब है चलिए, वी कैन यूज कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर इन इट, यानी कि 2-3 ड्रग के कॉम्बिनेशन को भी हम लोग आसानी से इसके द्वारा ले सकते हैं।
कह रहा है द ड्रग्स हैविंग अनप्लीजेंट ऑर्डर, देखना ध्यान से सुनना, ऐसा ड्रग जिसमें अनप्लीजेंट यानी खराब उसका सुगंध है, ऑर्डर मतलब होता है सुगंध, है ना, और टेस्ट या तो उसका स्वाद खराब है, कैन बी इनक्लोज्ड विद इन अ टेस्टलेस सेल यानी जिलेटिन में आप उसको पैक कीजिए, आराम से खिला देंगे। तो जो ड्रग का बहुत गंदा बदबू है, टेस्ट है, उसको भी आप खिला सकते हैं। एंड क्विकली फिल्ड है, आसानी से उसको भरा भी जा सकता है, लैब में बना जो उसका इंडस्ट्री में बनाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना। जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हो या कैप्सूल को आसानी से उसको मेडिकेशन फिल किया जा सकता है, सस्ता भी होता है ना, सस्ता भी होता है, हाँ टैबलेट से थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन और चीज़ों के कंपेरिजन में अगर सिरप में जाओगे तो लिक्विड वाले में जैसे ही जाओगे तो वो महंगा हो जाता है, जाहिर सी बात है। एंड दे आर ईजी टू हैंडल एंड कैरी, हाँ हैंडल करना आसान है, कैरी करना आसान है, टूटने भागने का डर नहीं होता है कि नहीं। अगर मान लो भाई इंजेक्शन शीशे वाले लेके जा रहे हो, उसको कहीं एक जगह से दूसरे जगह कैरी करना है तो कितना दिक्कत होगा, मान लो जर्किंग से बचाना ताकि टूट ना जाए, फुट ना जाए। कैप्सूल में ऐसा डर नहीं है। जिलेटिन क्विकली, देख लो जिलेटिन क्या है, कैप्सूल का आउटर सेल है, क्विकली सॉल्युबलाइज हो जाता है, घुल जाता है व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विथ गैस्ट्रिक पीएच। अच्छा गैस्ट्रिक पीएच मतलब क्या, स्टोमक जो आपका पेट का पीएच है ना, कितना होता है पता है किसी को, हाईली एसिडिक, है ना, बताओ है ना, बताओ जो गैस्ट्रिक पीएच है स्टोमक का 1.2 टू 1.8 होता है, क्यों, ड्यू टू HCl। तो इसका नेचर क्या है कि जिलेटिन क्विकली सॉल्युबलाइज हो जाता है जब वो गैस्ट्रिक पीएच के कांटेक्ट में आता है, एंड देयरफॉर देयर इज रैपिड रिलीज ऑफ मेडिकेशन, एंड तेजी से दवा रिलीज होती है स्टोमक में तेजी से दवा रिलीज होती है, एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज एंड रिक्वायर लिटिल एक्सिपिएंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में आप बना सकते हैं और एक्सिपिएंट्स बहुत ज़्यादा इसमें नीड नहीं होती, है ना, अलग अलग प्रकार के फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। अब चलो डिसएडवांटेज लगे हाँ तो देखो चाहे लाख आप अच्छे हो जाओ, आपके अंदर कुछ ना कुछ खामियां होंगी, वैसे ही है कैप्सूल लाख बहुत बढ़िया है, कुछ ना कुछ तो खामियां होगा। जैसे कह रहा है दे आर नॉट सुटेबल फॉर लिक्विड्स दैट डिजॉल्व जिलेटिन, मान लो कुछ ऐसा लिक्विड होगा, ऐसा ड्रग होगा जो जिलेटिन में डालेंगे ना, जिलेटिन से रिएक्शन करके जिलेटिन को गला देगा, तो उसको कैसे जिलेटिन में पैक करोगे, नहीं ना आ सकता। हाँ तो कुछ ऐसे दवाएं होती हैं, लिक्विड होती हैं जो लिक्विड के फॉर्म में है, लेकिन उसको कैप्सूल में नहीं डाल सकते क्योंकि जिलेटिन को डिजॉल्व कर देती हैं, सच एज एक्वस और हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन। जी हाँ, जो कुछ एक्वस सॉल्यूशन है मान लो, या तो हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन है ना, तो वो कहीं ना कहीं पानी के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा जिलेटिन डिजॉल्व हो जाता है, तो नहीं हो पाएगा। द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विच रिक्वायर्स प्रीवियस डाइल्यूशन आर अनसुटेबल फॉर कैप्सूल, मान लो कोई सॉल्यूशन है जो बहुत गाढ़ा है एंड उसको हमको डाइल्यूट करना है, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें वाटर मिलाना होगा, एंड जैसे वाटर मिलाओगे फिर कैप्सूल में फिल करोगे, कैप्सूल मतलब घुल जाएगा तो दिक्कत होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो प्रीवियस डाइल्यूशन मतलब पहले उसको डाइल्यूट करना होता है, वो भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। इफ एडमिनिस्ट्रेड एज लीड टू इरिटेशन इन स्टोमक, आपके पेट में स्टोमक में इरिटेशन कॉज करेगा, एंड दे रिक्वायर स्पेशल स्टोरेज कंडीशन। हाँ थोड़ा स्पेशल स्टोरेज, बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल ड्रग्स जो कि जिलेटिन जैसे कि अल्कोहलिक या हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन या तो एक्वा सॉल्यूशन के लिए ये नहीं होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो कैप्सूल के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपने देख लिया, ठीक है। अब कैप्सूल्स के टाइप को देख लो, टाइप्स ऑफ कैप्सूल, कितने टाइप के कैप्सूल होते हैं बताओ भैया, कितने टाइप के कैप्सूल होते हैं, अरे बताओ सुना, कितने टाइप के कैप्सूल होते हैं, 2 टाइप्स के कैप्सूल होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ, कौन सा, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल यानी कि जिसके आउटर कवरिंग हार्ड होती हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया कि ये हार्ड वाली, और उसमें क्या होता है ना, एक कैप और एक बॉडी भी बनी होती है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2 कलर में अक्सर आता है ना ज़्यादातर। जो ऊपर वाली इसकी टोपी होती है ना, ये आपका बड़ा वाला साइज है, इसके ऊपर छोटी सी ये आपका कैप होता है और नीचे वाली बॉडी होती है, ठीक है, और खुलती भी है, आप आराम से खोल के इसके दवा को निकाल भी सकते हो, है ना। तो ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होती है, ये भी बनी होती है जिलेटिन की, लेकिन कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की जाती हैं, मैं बताऊंगा सॉफ्ट जिलेटिन में, जैसे कि ये सॉफ्ट हो जाता है, एंड सॉफ्ट वाली खुलती नहीं है, पूरी तरीके से पैक्ड होती है, ठीक है। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो कि आपको दिख रहा होगा, जो कि खुलता भी है, 2 कलर में आता है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल ऐसा नहीं होता है, उसमें लिक्विड टाइप की चीज़ें भरी होती हैं, ठीक है। चलो अब एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आपको दिखा दिया। अब हम लोग बात करते हैं इसके डिफरेंस के बारे में, लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे क्रैश कोर्स की
वेट कर रहे थे कि भैया कब से क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि क्रैश कोर्स आपका 1 मई से शुरू होने वाला है। जी हाँ, जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आप इसी तरीके से इंटरेक्टिव वे में पढ़ना चाहते हैं फुल एनर्जेटिक के साथ, मैं भी एनर्जी में रहूँगा, पूरी तैयारी हो रही है, 1 मई से जोरों शोरों से पढ़ाई होने वाली है। आप भी अगर आना चाहते हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, 0 लेवल की तैयारी है, कोई बात नहीं, टेंशन ना लीजिए, आप अकेले ऐसे नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, है ना, आप घबराइए नहीं, हम हैं आपके साथ। आपको 1 मई से आना है एंड प्रॉपर लाइव क्लासेस अटेंड करना है ना, प्रॉपर सुबह 2 क्लास, शाम 2 क्लास, एक टॉप 20 क्वेश्चन का क्लास दिया जाएगा, 5 क्लास आपको पढ़ना है एंड एक मतलब 45 दिन आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा मन लगा के, उसके बाद मॉडल पेपर प्रैक्टिस किया जाएगा। यानी 1 मई से कोर्स स्टार्ट होगा, 15 जून तक सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर मॉडल पेपर सॉल्यूशन होगा एंड साथ साथ टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन भी कराया जाएगा इसी कोर्स में, प्रॉपर पीडीएफ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा एंड कोर्स की प्राइस मात्र 499 रुपये है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा एंड अगर जो चाह रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चन, आप जान रहे होंगे पिछले साल के बच्चे कितने हेल्पफुल हैं, लाखों में बच्चों ने देखा था टॉप 20 क्वेश्चन के बुक को, तो उसका फिजिकल बुक भी तैयार हो चुका है। जी हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो अगर आप और भी बेटर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो टॉप 20 क्वेश्चन के बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं। 5 बुक अलग अलग सब्जेक्ट का जाएगा, बहुत सारे बच्चों ने ऑर्डर कर लिया है, हमारे पास ज़्यादा स्टॉक भी नहीं है, तो फटाफट से आप जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए। मात्र 499 में 5 बुक, यानी 100 रुपये पर सब्जेक्ट की बुक आराम से है, आराम से मंगवा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए करना क्या होता है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल एड्रेस के लॉगिन कर लेना है एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स या टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक जो भी चाहिए वो आराम से परचेज कर सकते हैं। एंड मोर इन्फॉर्मेशन या फिर पेमेंट रिलेटेड इशूज़ के लिए इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक। सेव करके रख लीजिए उदित फार्मेसी हेल्पलाइन नंबर, कभी भी कोई डाउट हो यहाँ से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको पूरी टीम हेल्प करेगी, ठीक है। बाकी ये वीडियो आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, तो ये वीडियो बिल्कुल अभी फर्स्ट ईयर के कोर्स का वीडियो है, मैं आप लोगों के लिए भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो डेमो के तौर पे आप ही देख सकते हो, ऐसे ही पढ़ाया जाएगा क्रैश कोर्स में भी, ठीक है। चलिए अगेन हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना, चलो, है ना, चलो ध्यान से सुनना। डिफरेंस बिटवीन, अभी देखो हमारे जो फर्स्ट ईयर के कोर्स में है बच्चे, वो भी परेशान होते हैं, सर ऐड क्यों आ जाता है बीच में, आप एडवर्टाइज क्यों करते हो। तो देखो बात ऐसा है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी अलग से वीडियो रिकॉर्ड किया जाए, है ना, क्योंकि अभी मैं स्टूडियो सेटअप करवा रहा हूँ और ज़रूरी है कि थोड़ा सा कोर्स का प्रचार प्रसार होगा, नहीं तो बच्चा आएगा कैसे, जब तक बच्चा नहीं आएगा तो पढ़ाने में मन कैसे लगेगा। लेकिन बच्चे तो इतने आ चुके हैं कि आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, बहुत धमाका मचने वाला है। लेकिन हाँ, सारे बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, आप लोग भी प्रचार प्रसार जोर शोर से कीजिए। 1 मई से क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलो अपने टॉपिक पर आते हैं। डिफरेंस बिटवीन, जिनको बुरा लगा माफ़ कीजिएगा, बस कुछ दिन और 10 दिन 5 दिन झेल लीजिए, उसके बाद तो कोई प्रचार नहीं होगा। डिफरेंस बिटवीन हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, है ना। चलो चलो ध्यान से सुनते हैं। अब अंतर क्या है भाई, अंतर क्या है, तो पॉइंट वाइज पॉइंट, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। चलो ध्यान से सुनना। पहला हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का आपको मैं बता रहा हूँ, फिर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का, ठीक है। पहली बात, इट इज कंपोज्ड ऑफ जिलेटिन, वाटर एंड लेस परसेंटेज ऑफ प्लास्टिसाइजर। यू नो व्हाट इज प्लास्टिसाइजर। तो जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, मेन डिफरेंस है कि जो सॉफ्ट वाली होती है ना, सॉफ्ट वाली जो पुछ पुछ करती है, उसमें 100% प्लास्टिसाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। एंड ड्यू टू प्लास्टिसाइजर, क्योंकि प्लास्टिसाइजर की वजह से वो सॉफ्ट हो जाता है, बाकी तो सब कुछ सेम है। और इसमें प्लास्टिसाइजर मतलब इतना समझ लो, प्लास्टिसाइजर ऐसे सब्सटेंस है जिसको कि सॉफ्ट बना देता है, ठीक है। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या क्या होता है, जिलेटिन तो होता ही है, थोड़ा बहुत वाटर भी होता है एंड लेस परसेंटेज, बहुत कम मात्रा होता है प्लास्टिसाइजर का। लेकिन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में जिलेटिन होता है, वाटर होता है, 100% प्लास्टिसाइजर, भर भर के प्लास्टिसाइजर, इसलिए वो पुछ पुछ करती है। पहला अंतर समझ में आ गया, ठीक है। ध्यान रखना, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को आराम से आप खोल सकते हो, उसका एक पार्ट बॉडी कहलाता है, दूसरा पार्ट कैप कहलाता है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो ये आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है, तो ये नीचे वाला एरिया इसका बॉडी कहलाता है जिसमें दवाएं होती हैं एंड उसके ऊपर जो लगाया जाता है वो कैप होता है। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को आप खोल सकते हो, इसमें 2 पार्ट होता है, इट हैज़ 2 पार्ट्स, बॉडी एंड कैप। एंड ये ज़्यादातर किस शेप का होता है, सिलिंड्रिकल एंड हेमी स्फेरिकल। सिलिंड्रिकल बेलना आकार का शेप होता है, ठीक है। ये एक यूनिट बॉडी होती है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो होती है एक यूनिट बॉडी होती है जिसको आप खोल नहीं सकते हो, है ना,
ये मतलब एक सिंगल बॉडी है, इस तरीके का बॉडी है, ठीक है, इसको खोल नहीं सकते हो आप, ठीक है, इसको दो पार्ट में नहीं बांट सकते हो। गुड। एंड इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप में आती है, जैसे ओवल शेप या स्फेरिकल शेप। ओवल यानी अंडाकार के शेप में आता है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, आपने देखा होगा, या तो स्फेरिकल भी आता है, गोलाकार भी आता है, ठीक है ना। चलो अभी हम लोग प्लास्टिसाइजर किस मटेरियल की बनी होती है उस पर नहीं जाना, अभी पहले मेन पॉइंट ये है, ये सवाल नहीं आएगा, सवाल ये आएगा कि क्या किस में प्लास्टिसाइजर होता है, उस पर ध्यान दो, उसके बाद मैं आपको डिटेल में प्लास्टिसाइजर के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी फोकस इस पर कीजिए। कह रहा अवेलेबल इन 8 डिफरेंट स्टैंडर्ड साइज। जी हाँ, जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है वो टोटल 8 साइजेस में आती हैं। कितने साइज में, सब लोग बताओ। लेकिन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का ऐसा कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है। हाँ, डिफरेंट साइजेज में आती हैं, कोई छोटी आती है, कोई बड़ी आती है, लेकिन कोई स्टैंडर्ड साइज फिक्स्ड नहीं है। लेकिन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल टोटल 8, कितने, 8 कैप्सूल का साइज का चार्ट मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से रखना, एग्जाम में ऐसे चार्ट बना दोगे फुल में फुल नंबर मिलेंगे, है ना। आपके टोटल 8, लेकिन किसका, हार्ड जिलेटिन का, हार्ड जिलेटिन का टोटल 8 डिफरेंट टाइप ऑफ कैप्सूल्स होते हैं। सबसे बड़ा वाला कैप्सूल का साइज दिया गया 000 से दिखाया जाता है, 00 से उससे छोटा, एक सिंगल 0 से उससे छोटा, 1 नंबर उससे छोटा, 2 नंबर उससे छोटा, 3 नंबर उससे छोटा, 4 नंबर उससे छोटा, 5 नंबर उससे छोटा। उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकली देखना है तो मेरे पीछे एक इमेज दिख रही होगी, 000 वाली सबसे बड़ी होती है, 00 वाली उससे छोटी, सिंगल 0 वाली उससे छोटी, 1 नंबर वाली उससे छोटी, 2 नंबर वाली उससे छोटी, 3 नंबर वाली उससे छोटी, 4 नंबर वाली उससे छोटी, 5 नंबर वाली उससे भी छोटी। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, ये एक चार्ट बना हुआ है। साइज ऑफ कैप्सूल किसका, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को टोटल 8 टाइप के साइज में बांटा गया है, ठीक है। पहला है 000, सबसे बड़ी कैप्सूल है, जिसका वॉल्यूम, जिसके अंदर की कंटेंट कितना होता है, 1.37 ml, 1.37 ml, ध्यान रखना, इसके कंटेंट के बारे में याद रख लोगे तो बहुत अच्छा होगा। ये मत याद रखो कि आपका फिल वेट वगैरह नहीं याद रहेगा, पाउडर की डेंसिटी वगैरह नहीं, आप कम से कम ये दोनों तो याद रखोगे ना, ऑब्जेक्टिव बनता है। वो याद रहे न रहे, ये तो पता होना चाहिए कौन बड़ा है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा कैप्सूल 000, उससे छोटा 00, तो इसमें 0.95 ml, 1 0 0.68 ml, 1 तो 0.5, आधा आधी, है ना, हमने ऐसे याद रखा, 1 का आधा, 1 का आधा, 1 का आधा, 1 नंबर का आधा 0.5, ठीक है, 2 का 0.37, 3 का तो 0.30, जैसे जैसे छोटा आ जाएगा, 4 नंबर 0.21, 5 नंबर 0.13। तो ओवरऑल मैंने क्या बताया कि देखो कैप्सूल के जो साइजेस होते हैं, मेरे दोस्त मैं जो पूछ रहा हूँ, अच्छा बताओ कैप्सूल का जो साइज बांटा गया है, कैप्सूल का, है ना, कैप्सूल का जो साइज बांटा गया है वो कौन सा, हार्ड वाला या सॉफ्ट वाला, किसका स्टैंडर्ड साइज फिक्स्ड है, बताओ, हार्ड वाला या सॉफ्ट वाला का। अरे काहे नहीं खे बुझात बड़ा का, क्या बात है, मन गदगदा दिए, आंसर बहुत अच्छा आ गया, हार्ड जिलेटिन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे यार रटवा देंगे, देखो ना इधर, सुनो ना, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को 8 डिफरेंट स्टैंडर्ड साइज में बांटा गया है। कितने साइज में, 8 डिफरेंट। सबसे बड़ा वाला क्या है, 000, इसमें ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, उससे छोटा 00, उससे छोटा सिंगल 0, उसके बाद 1 2 3 4 5, है ना, सबसे बड़ा 000, सबसे छोटा, ठीक है। सबसे बड़ा वाला का और सबसे छोटा वाला का वॉल्यूम आप ml में याद रख लो ना, मुझे 1 नंबर वाला ऑलवेज याद रहता है 0.50, है ना, ml, है ना, बाकी आपका इसका जो है ना ml, थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन हाँ 1.3 के समथिंग में ml होता है, इसको थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है। इसको आप करोगे क्या, एक बार लिख करके कहीं ऐसा जगह पे चिपका दो 1.37 ml, है ना। मैंने एक बार गलती कर दिया था, ये क्वेश्चन एक बार मेरे को पूछ दिया गया था कि 4 नंबर कैप्सूल का कितना होता है, ml 0.21 ml। तो अगर एग्जिट एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस टाइप के सवाल आएंगे, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो इस लेवल का आएगा, ध्यान रखना। लेकिन आप टेंशन ना लो, आप, मैं कहूँगा कि दोनों याद कर लो, एक बार 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे, है ना, लिख के कहीं चिपका दोगे, बार बार देखोगे, याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अभी मैंने क्या बताया, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का 8 डिफरेंट साइज है, इसमें 000 सबसे बड़ा है, 5 नंबर सबसे छोटा है, ये इसका कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है। ओनली सुटेबल फॉर सॉलिड, ध्यान रखना, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में सिर्फ सॉलिड ही फिल किया जाता है, कभी भी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में लिक्विड आपको देखने को नहीं मिलेगा। या तो पाउडर रहेगा, मेरे साथ बताओ, या तो पाउडर रहेगा या तो ग्रेन्यूल्स। पाउडर एकदम महीन महीन होती है, ग्रेन्यूल्स यानी दाना दाना जैसा स्ट्रक्चर, है ना, दाना दाना, ठीक है, क्या बात है। एंड यहाँ पर सुटेबल फॉर बोथ
जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है उसमें सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, ध्यान रखना, लेकिन मोस्टली लिक्विड ही फील होता है, मोस्टली लिक्विड या सेमी सॉलिड फील होता है ना। सॉलिड के लिए ज़्यादातर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल ही प्रेफर किया जाता है। कैप्सूल्स आर सील्ड आफ्टर दे, है ना, क्या कहते हैं, कहने का मतलब है कैप्सूल्स को सील कर दिया जाता है आफ्टर दे कंप्लीट, है ना, कंप्लीट होने के बाद। यहाँ क्या है ना कि आफ्टर दे आर फिलिंग आप लिख सकते हो, फिलिंग करने के बाद आप सील कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर फिलिंग एंड सीलिंग भरना है और तुरंत सील करेगा मशीन ही, हाथ से आप सील नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है, हैंड फिलिंग एंड हैंड सीलिंग इज पॉसिबल। आप हाथ से भी कैप्सूल भर सकते हो, हाँ भर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, फिलिंग एंड सीलिंग आर डन, है ना, फील्ड इन कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ मशीन के द्वारा होता है, ध्यान रखना, मशीन इज रिक्वायर्ड, यहाँ मशीन की जरूरत है। तो ओवरऑल इतने पॉइंट्स थे, मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा अगेन गाइज। सो प्लीज़ क्या कहते हैं, अगर आपका ध्यान इधर उधर कहीं भटक चुका है तो कृपया मेरे इस प्यारे से चेहरे पर लाइए एंड मेरे प्यारे से आवाज़ को ध्यान से सुनिए, मज़ा आएगा, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में डिफरेंसेस, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में डिफरेंसेस। सबसे पहला बताओ भैया, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल किससे किससे बनाओ, क्योंकि हार्ड है भैया, प्लास्टिसाइजर थोड़ा प्लास्टिक टाइप, प्लास्टिक थोड़ा मुलायम होता है, हार्ड नाम ही है तो उसमें प्लास्टिसाइजर होगा या नहीं होगा, होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में होगा। तो जिलेटिन वाटर तो होता ही है, लेस परसेंटेज ऑफ प्लास्टिसाइजर, लेकिन यहाँ पर जिलेटिन वाटर के साथ साथ 100% प्लास्टिसाइजर, 100%, ठीक है। इट हैज़ 2 पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट होते हैं, बॉडी एंड कैप, इसमें 2 पार्ट होते हैं, बॉडी एंड कैप, लेकिन यहाँ एक यूनिट बॉडी होती है, ये सिलिंड्रिकल एंड हेमीस्फेरिकल एंड के साथ होता है शेप में, ये अवेलेबल होता है डिफरेंट शेप में, जैसे ओवल और स्फेरिकल होता है। ये 8 डिफरेंट साइज में, स्टैंडर्ड साइज फिक्स है, सबसे बड़ा 000, सबसे छोटा 5, जबकि इसका कोई स्टैंडर्ड साइज ऐसा अवेलेबल नहीं, यहाँ डिफरेंट साइजेज में आते हैं। सुटेबल फॉर सॉलिड, यहाँ पे सिर्फ सॉलिड ही फील होता है, या तो पाउडर के फॉर्म में या तो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, यहाँ पर दोनों सुटेबल है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली लिक्विड इस्तेमाल होता है या तो सेमी सॉलिड। कैप्सूल्स को सील और फिल किया जाता है, अपने हैंड फिलिंग एंड हैंड सीलिंग पॉसिबल है हाथ से, लेकिन यहाँ पर फिलिंग एंड सीलिंग दोनों एक ही साथ होता है, कंबाइंड ऑपरेशन विथ मशीन, एंड मशीन जरूरी है, बिना मशीन के नहीं होगा, है ना। चलो वाओ ग्रेट, याद हो गया, चलो याद हो गया, हाँ। कैप्सूल के डिफरेंट साइजेज भी याद हो गए, 000 सबसे बड़ा, 1.37 ml, एक नंबर आपको पता है 0.5, एंड सबसे छोटा वाला 5 नंबर 0.13, है ना। देखो इसका क्या कहते हैं, आपको इस तरीके से रखना है, ठीक है, हाँ। मैं एक चीज़ थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ आपका इस तरीके से इसको याद रखने में, जैसे मान लो कि जो 13 है ना, ऐसे आप लिखना है 13, ठीक है, 13 लिख देना, ठीक है, 13। अगर आप बड़ा वाला लिख रहे हो तो यहाँ पे 0 लगा दो, यहाँ वाला 0 लगा दो, एंड सबसे छोटा वाला का बात करो तो इसका पॉइंट एक और आगे लगा दो, 0.013, 0.13, देखो 0.13 है, यहाँ पर 1.37 है, इस तरीके से मैंने याद रखा है। सबसे बड़ा वाला मैं 13 लिखता हूँ, सबसे बड़ा है तो बीच में पॉइंट लगाओ, और उससे छोटा करना है, सबसे छोटा तो पॉइंट आगे कर लो, तो 0.13 काम हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, गुड। एंड बीच वाला 1 तो है आपका 0.5, बाकी आप थोड़ा सा एफर्ट डाल लेना, ठीक है। चलो अब सवाल हैं आप सभी लोगों के, एमसीक्यू की बारी है ना। देखो भागियो मत, है ना, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना, अब सवाल है, व्हाट आर कैप्सूल्स टिपिकली मेड ऑफ। कैप्सूल्स टिपिकली यानी मेनली किससे बने होते हैं, प्लास्टिक से, सेल्यूलोज से, जिलेटिन से, शुगर से। अरे वाह क्या बात है, हर एक बच्चे आंसर कर रहे हैं, जिलेटिन, कोई बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने डन कर दिया चुटकी में, ऐसे नहीं भाई, यूपी में ना भौकाल मचता है, भौकाल। लास्ट टाइम पे कोई कहीं का भी स्टूडेंट हो, पढ़ता तो है ना, पढ़ लो चाहे कहीं से, पास हो गए हम ही से, है कि नहीं। चलिए मेरा मानना है कि भैया कहीं से पढ़ो, पास हो जाओ बस, कहीं बैक ना लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जिलेटिन इन कैप्सूल, बताओ, क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, 100% आंसर चाहिए, हर एक बच्चा आंसर करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जिलेटिन इन कैप्सूल, बताओ।
कैप्सूल में जो जिलेटिन इस्तेमाल होता है उसके लिए ट्रू कौन सा है, ट्रू सही कौन सा है, ठीक है। चलो, जिलेटिन इज इनसॉल्युबल इन गैस्ट्रिक पीएच, क्या इनसॉल्युबल होता है, अघुलनशील होता है? नहीं भैया, गैस्ट्रिक पीएच यानी एसिडिक पीएच में जाता है तो हाईली मतलब बहुत तेजी से फास्ट क्विक डिसॉल्व होता है, तो ये तो गलत हो गया। चलो, जिलेटिन स्लोली डिसॉल्व्स इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन तक जाने की बात ही नहीं है, हटाओ, है ना, ये भी गलत है। जिलेटिन सोल्यूबलाइज क्विकली इन गैस्ट्रिक पीएच, यस, गैस्ट्रिक पीएच में बहुत तेजी से क्या होता है, सोल्यूबलाइज हो जाता है। क्या बात है, आई हो दादा पियावा के कैसन चरित्रवा, बहुत बढ़िया आंसर क्या किए, लाजवाब, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कैप्सूल, इसमें से बताओ कैप्सूल का कौन सा एडवांटेज नहीं है, नहीं, नॉट एन एडवांटेज यानी कैप्सूल का लाभ, कैप्सूल के बारे में कौन सा गलत स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट, ध्यान से सुनना। दे आर इजी टू हैंडल एंड कैरी, ये तो सही है भैया, कैप्सूल को हैंडल करना कैरी करना आसान होता है, हाँ ठीक है। दे मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर, हाँ अगर कोई दवा का खराब टेस्ट है, ऑर्डर है, तो उसके ऊपर मास्क, मास्क मतलब कवर कर देता है, ये भी सही स्टेटमेंट है, सही है। लिख रहा है कौन सा गलत है, दे अलाउ फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर, यस, अलग अलग टाइप्स के पाउडर को कंबाइन करके भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दे आर डिफिकल्ट टू फिल क्विकली, नहीं भाई, आसानी से फिल किया जा सकता है, फिल करने में बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं लगता, आराम से, अगर सॉफ्ट है तो मशीन के द्वारा हो जाएगा, एंड अगर आप हार्ड जिलेटिन है तो हाथ से भी फिलिंग एंड सीलिंग हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी। देखा है पहली बार आप सभी लोगों का आंसर का भंडार, धत्तेरा के आप लोग देखिए कैसे आंसर आ रहा है गाइस, आंसर देखिए, आंसर। एगो अभी लड़की वायरल हुई थी ना गाना सुना के, देखा है पहली बार पंडित जी के छीलल कपार, धत्तेरा के, और उसको ई गा के वो अपने आप को इतने बड़ा सिंगर मानने लग गई कि क्या बताएं, लोग उसको बुलाने भी लग गए। आज वही चीज देख रहा है, देखा है पहली बार, आंसर का लगा है भंडार, क्या बात है। चलिए, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आर टिपिकली यूज्ड कंटेन, बताओ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में टिपिकली मेनली क्या भरा जाता है, बताओ, ड्राई पाउडर और ग्रेन्यूल्स, पाउडर और ग्रेन्यूल, या तो लिक्विड, या तो सेमी सॉलिड, या तो गैस। मैं नहीं आंसर कर रहा, मैं नहीं कर रहा, आप लोग खुद करो, आप लोग खुद करो, है ना। बस मेरे क्लास का एक ही खास बात है, कमजोर से कमजोर बच्चा जो आज पहली बार पढ़ना शुरू किया उसका भी क्वेश्चन बनना चाहिए, और हर एक लेवल का क्वेश्चन। मैं आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट तक का क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, जो आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फ्यूचर में एग्जिट एग्जाम देना है। बाकी बीटी यूपी तो मेरे से बाहर है यार, 20 क्वेश्चन दे देता हूँ, उससे बाहर वो जा नहीं पाता, उसका औकात कहाँ है, टेंशन काहे लेते हो। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आर टिपिकली यूज्ड टू कंटेन, तो ड्राई पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स, है ना, पाउडर और ग्रेन्यूल्स की मेनली भरा होता है, सॉफ्ट में मेनली होता है लिक्विड। चलो, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, बताओ प्राइमरी डिफरेंस, मुख्य अंतर क्या है हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में, मुख्य अंतर। द कलर यूज्ड इन सेल, ऐसा कुछ नहीं है। प्लास्टिसाइजर कंटेंट, मुख्य बताओ। द टाइप ऑफ ड्रग इनक्लोज्ड, ऐसा कुछ नहीं है। द सेल थिकनेस, है ना, कलर भी थोड़ा बहुत है, ड्रग का टाइप भी, हाँ किसी में लिक्विड होता है, लेकिन मेन जो है ना वो प्लास्टिसाइजर कंटेंट है, मेन है प्लास्टिसाइजर कंटेंट। हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में अंतर बस इतना है, हार्ड जिलेटिन में बहुत कम मात्रा है, लेस परसेंटेज है प्लास्टिसाइजर का, सॉफ्ट में बहुत ज़्यादा है। आंसर हो जाएगा बी, है ना, मेन अंतर कैप्सूल में वो है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है अगेन, लार्ज कैप्सूल साइज इज, सबसे बड़ा, या तो आप लार्जेस्ट भी कर सकते। लार्जेस्ट कैप्सूल साइज कौन सा है, 00, 000, 25। जो बच्चे नहीं पढ़े रहेंगे सीधा 5 मार देंगे, नहीं, सबसे बड़ा है 000, सबसे बड़ा 000, 00, है ना, तो 000 सबसे बड़ा है, सबसे छोटा 5। सबसे बड़ा वाला का वॉल्यूम कितना है भाई बताओ,
मैंने बताया था 13 लिख दो, बीच में पॉइंट डालोगे तो सबसे बड़ा 1.37 ml होता है, ठीक है। एंड इसमें भी 13 लिख दो, पॉइंट आगे बढ़ा दो 0.13, है ना, सबसे छोटा वाला का। एक नंबर वाला का आधा होता है 0.5 ml, बाकी आप सब लोग याद कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ओवरऑल कैप्सूल्स का लेक्चर खत्म होता है। इससे ज़्यादा आपको कैप्सूल नहीं पढ़ना है, पढ़ने का तो कैप्सूल का 10 लेक्चर चलता है, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैप्सूल आप जाके जिससे भिड़ना है भिड़ जाइए, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट में जिससे भिड़ना है भिड़ जाइए, या तो कभी किसी टीचर से कोई भी डिबेट करने का मौका मिले, या वाइवा में कोई टीचर कैप्सूल का पूछे, आप इस तरीके से जवाब देंगे ना तो पूछेगा भाई पढ़े कहाँ से हो, है ना, तो कहिएगा एगो छोटा सा बच्चा है है ना, एगो भैया है हमारे, ठीक है, हमको कोई भैया बोलता है ना मज़ा आता है, एगो भैया है ना, ये तो छोटा भाई है, बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरे से ज़्यादा एजेड हैं, वही बताए थे हम, मज़ा आता है, चलिए, है ना। क्योंकि जब हम बहुत कम मतलब लेस क्वालिफाइड थे ना, डिप्लोमा में ही थे, तभी हम कॉलेज में पढ़ाते थे अपने जूनियर्स को, तो मेरे जूनियर्स हमसे बहुत प्यार करते थे, बस इसी वजह से। सर से नहीं समझ में आता था तो हमको कॉन्टेक्ट करते, मिथिलेश सर, है ना, या तो बॉस, हम लोग के कॉलेज में बॉस बोला जाता था, बॉस आप ही हैं चलिए, थैंक यू सो मच गाइज। एंड जो लोग इंस्टाग्राम पे आना चाहते हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं, मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, एंड रेटेड एग्जाम रेटेड कंटेंट पाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मिथिलेश सर ऑफिशियल को भी फॉलो कर लीजिए। मोर देन 10,000 फैमिली मेंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है फार्मा स्प्रिंट्स का, तो बहुत बड़ा परिवार है, आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं एंड अपडेटेड रह सकते हैं। थैंक यू सो मच, अगेन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड जो लोग इंटरेस्टेड हैं क्रैश कोर्स को विजिट कर लीजिएगा, या तो टॉप 20 क्वेश्चन बुक को। ओके, थैंक यू।